डॉग बाइटिंग की जो घटनाएं हैं उनमें तेजी से इजाफा हो जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, इस पर हम बात करेंगे पशु चिकित्सालय के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर अजय रामटके जी से। सर, ये जो घटनाएं बढ़ी हैं एकदम से, इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण होगा? खास तौर से मौसम परिवर्तन, वर्तमान समय में एक्सट्रीम ठंड पड़ रही है और ज़्यादा ठंड होने की वजह से ये जो कुत्ते हैं वो धूप सेकने के हिसाब से बाहर आते हैं और बरसात के दिनों में इनका प्रजनन काल चलता है। प्रजनन काल के दौरान लगभग इनका जो पीरियड होता है वो 65 दिन के आसपास का होता है। 65 दिन प्रेग्नेंट रहने के बाद ज़्यादातर मादा जो डॉग है वो बच्चे देती हैं और अभी वर्तमान समय में उनके बच्चे 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने के आसपास के हैं। इन बच्चों को यदि कोई भी पकड़ने जाता है या छेड़ता है तो उसकी वजह से ये डॉग, जो फीमेल डॉग है, वो आक्रामक हो जाते हैं। डॉग के आक्रामक होने के कई कारण भी हैं। मुख्य रूप से मौसम है। मौसम में यदि एक्सट्रीम ठंड होगी या एक्सट्रीम गर्मी होगी तो इनके स्वभाव में चिड़चिड़ाहट आती है और ये आक्रामक हो जाते हैं। ऐसे ही बच्चों को यदि छेड़ने जाओगे या इन कुत्तों को आप परेशान करोगे तो ये आक्रामक हो जाएंगे। ये आक्रामक जो होते हैं वो स्वयं की रक्षा के लिए आक्रामक होते हैं, इनका नेचर नहीं होता है। और कुछ कुत्तों का नेचर होता है कि वो गाड़ियों के पीछे या स्कूटी के पीछे या कार के पीछे दौड़ते हैं, तो ये इनके स्वभाव में है। यदि जब तक इनको छेड़ा नहीं जाएगा तब तक ये किसी पे हमला नहीं करते हैं। साथ ही कई बार ऐसा होता है कॉलोनी में इनका फीडिंग जो है, फूड है, जो खाना इनको नहीं मिल पाता, पर्याप्त भोजन ना मिलने की वजह से भी कुछ कुत्ते आक्रामक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उस पर अगर रोकथाम की हम बात करें, जागरूकता के हिसाब से हम बात करें, तो क्या किया जाना चाहिए ताकि जो कि छोटे छोटे बच्चों को भी काट हम लगातार देख रहे हैं? इसमें हमें सावधानी रखनी है। सावधानी ऐसे रखना है कि जहाँ पे जिन मादा कुत्तों ने बच्चे दिए हैं उनके बच्चों को कोई परेशान ना करे, उनके बच्चों को कोई छेड़छाड़ ना करे। यदि उनके बच्चों को छेड़छाड़ करेंगे तो वो आक्रामक हो जाएंगे। ठंड एक्सट्रीम है, धूप निकलती है, ये कुत्ते जो हैं अपने बच्चों के साथ धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के आते हैं, फिर बच्चे उनसे खिलवाड़ करने लगते हैं। कोई गेंद मारता है, कोई बैट मारता है, कोई डंडा मारता है, तो इनमें आक्रामकता आती है। ये आक्रामकता जो है वो अपने स्वयं के रक्षा के लिए आती है, ना कि वो किसी को हमला या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। बिल्कुल, लोग भी इसको शायद गलत तरीके से ले रहे हैं। डॉक्टर जो डॉग होते हैं वो तो अपने परिवार के बचाव के लिए इस तरह से डॉग बाइटिंग की जो घटना है वो अंजाम दे रहे हैं, लेकिन लोगों को भी समझना होगा, लोगों को भी जागरूक होना होगा। बिल्कुल, लोगों को थोड़ा सा इसमें जागरूक होना पड़ेगा। लोगों को समझना पड़ेगा कि ये कुत्ते हैं, ये कॉलोनी में रहते हैं, ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ये हमारे अंततः कॉलोनी की रक्षा ही करते हैं। बाहर का कोई व्यक्ति आता है तो उनको भूखते हैं और कॉलोनी में कई लोग ऐसे होते हैं जो इन कुत्तों को खाना वगैरह भी खिलाते हैं। हर कॉलोनी में मैंने देखा 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो डॉग लवर्स होते हैं, वो जो कुत्तों से प्रेम करते हैं, और एक वो जो चाहते हैं कि ये कॉलोनी के कुत्ते सारे बाहर चले जाएं। तो ये विवाद बढ़ता ही रहता है, इसलिए हमें थोड़ा इस मामले में जागरूक होने की आवश्यकता है। मतलब ऐसे लोगों को लेकर क्या कहेंगे जो कुत्तों को मारते हैं? और जिस तरह से हम लगातार देखते हैं, वीडियोस भी आ रहे हैं, हमने नीचे भी देखा कि बड़ी संख्या में जो डॉग हैं वो लवर्स लेकर आए हैं, किसी के पैर में चोट लगी है, किसी के आंखों के आसपास चोट है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी भी जानवर में को क्रूरता यदि करते हैं तो उनको कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर हो सकती है। इसलिए हमें क्रूरता से बचना है और किसी भी जानवर में, कोई भी पशु हो, पक्षी हो, उनके विरुद्ध हमें क्रूरता का दायित्व नहीं अपनाना है। उनके साथ सौम्य और सरल स्वभाव से पेश आना है। सावधानी ही बचाव है, यही डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे और यही वो कोशिश भी कर रहे थे कि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें। जो कुत्ता होता है वो अपने परिवार की रक्षा करता है और जिस तरह से आम मनुष्य भी इस तरह का जो क्रिया होता है वो करता है, तो ऐसे में कुत्तों से लोग प्यार करें, उनके जीवन के बारे में भी जानें और उनके जीवन के बारे में जानेंगे
सावधानी रखेंगे तो जिस तरह से डॉग बाइटिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं उनमें भी तेजी से जो कमी लाई जा सकती है। इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल।